हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख। तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि ये जो रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस सेंट्रल ओल्ड बॉडीकोट लाइन तुलसीवाड़ी तारदा मोमेंट में 34 में वाकई है। तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कांड हो रहा है, स्कैम हो रहा है। सिटीजन के पास उसकी गाड़ी उसकी कस्टडी में है और यहाँ के जो चीटर आरटीओ के जो चीटर ऑफिसर है वो अपने करप्शन, अपनी रिश्वत, अपनी ब्लैक मनी की वजह से ना जाने सिटीजन की जो व्हीकल जो सिटीजन के पास है और इस आरटीओ में ना वो व्हीकल प्रेजेंट हुई, ना इस आरटीओ से रिक्वेस्ट किया गया कि आप हमें सो स्टेट के लिए एनओसी दीजिए, ट्रांसफर के लिए एनओसी दीजिए। उसके बावजूद आरटीओ सेंट्रल यहाँ पे जो यहाँ के चीटर, करप्ट जो ऑफिसर है और वहां की जो दलाल है, ये भोले भाले सिटीजन के साथ चीट कर रहे हैं। उनकी जो व्हीकल सिटीजन की जो व्हीकल उनके कस्टडी में, उस व्हीकल का ये लोग अदर स्टेट्स में ट्रांसफर दे रहे, आरटीओ का एनओसी दे रहे। और मेरी गाड़ी जो थी एक्टिवा MA01BH 2538 मॉडल अगस्त 2012, तो इसका इन्होंने सितंबर 2013 में पटना आरटीओ के लिए एनओसी दे दिए। ये तो मुझे हाल फिलहाल में मालूम पड़ा। भले ये गाड़ी में 2017 में एक एडवोकेट को बेच चुका था, लेकिन जब एडवोकेट ट्रांसफर के लिए गया तो पता चला कि उस गाड़ी का, मेरी इस गाड़ी का एक्टिवा का एनओसी पटना आरटीओ को इशू हो चुका है, जिसका नंबर है 13478 ईयर 2013 डेटेड 19 सितंबर 2013। तो मुझे जब ये मालूम पड़ा तो 19 अप्रैल फ्राइडे 2024 मैंने अपनी ये आरटीआई डाला कि मेरी जो गाड़ी का एनओसी इशू करे है पटना आरटीओ के लिए 19 सितंबर 2013 में, उसका मुझे सर्टिफाइड ट्रू कॉपी दीजिए और सबसे पहले मुझे उस ऑफिसर का नाम बताइए जिसने इस एनओसी पे साइन किया, क्योंकि ये ऑफिसर चीटर है, करप्ट है, ब्लैक मनी का लोभी है। और जब के गाड़ी मेरी कस्टडी में थी 2017 तक, मैंने ये आरटीओ में लेके जब कोई एनओसी के लिए अप्लाई नहीं किया, तो कैसे ये एनओसी इशू हुई? हम पर्सनली जाके असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर से मिले, उसको ये हमने आरटीए जमा किए। उसके बाद मैंने मजीद 7 आरटीए डाला। सिंपल सा मैटर था। 1 जनवरी 2013 से लेके 31 दिसंबर 2013 तक जितनी भी टू व्हीलर की एनओसी इशू हुई पटना आरटीओ के लिए, मुझे उसकी कॉपी दीजिए। ये उसकी आरटीए की जेरोक्स कॉपी है। उसी तरीके से 2014 में मैंने पूछा, उसी तरीके से 2015 में मैंने पूछा, उसी तरीके से 2016 में जितनी भी टू व्हीलर की एनओसी इशू हुई पटना आरटीओ के लिए वो मैंने पूछा। उसी तरीके से 2017, 18, 19 सबका मैंने पूछा। और ये 19 अप्रैल 2024 को मैंने ये आरटीआई पर्सनली जाके जमा किया। तो अब मुझे इसका जवाब आएगा कि यहाँ के जो धांधली हो रही है, सिटीजन के पास गाड़ी उनकी कस्टडी में, उसके बावजूद भी यहाँ के करप्ट ऑफिसर और उनकी जो दलाल है, उनके जो भड़वे हैं, उनके साथ मिलके किस तरीके से सिटीजन के पास उसकी गाड़ी है लेकिन उसका एनओसी अदर स्टेट के लिए, जैसे कि पटना के लिए मेरी गाड़ी को बिहार स्टेट में वहां पे ट्रांसफर हो गया। ये इतना बड़ा कांड हो रहा है। रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस सेंट्रल साउथ मुंबई तारदेव मुंबई नंबर 34 में इतना बड़ा कांड हो रहा है, इस पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और सबसे पहले तो मुझे उस ऑफिसर का नाम चाहिए, आरटीओ ऑफिसर का नाम चाहिए जिसने मेरी गाड़ी का पटना आरटीओ के लिए एनओसी इशू किया। उस पे एक्शन होना चाहिए। उसके जितने ग्रुप के ऑफिसर है, उसके जितने दलाल है, जिसके तहत पैसा कमाने के लिए, ब्लैक मनी कमाने के लिए ये धांधली लोग कर रहे हैं, तो इससे जाहिर होता है कि ये धांधली तो स्टेट के, हमारा स्टेट के अदर डिपार्टमेंट में भी हो रहा होगा, आरटीओ में भी हो रहा होगा। क्लियर कट है। रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस के जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट है, जैसे मुंबई में वडाला भी है, अंधेरी भी है, थाना भी है, सब में हो रहा होगा। तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। स्टेट के सीएम एकनाथ शिंदे, होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस से भी, कमिश्नर ऑफ पुलिस फॉर ग्रेटर मुंबई, कमिश्नर ऑफ पुलिस फॉर थाने सिटी विद जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, इनको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। साथ ही साथ रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, इसको भी इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, उसकी नाक के नीचे क्या कांड हो रहा है, इससे उसकी छवि पे भी
आंच आती है, छींटे आते हैं, गंदगी आती है, तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और जो भी गिल्टी है इन पे इमीडिएट इंस्टेंट एक्शन होना चाहिए, इनको टर्मिनेट करना चाहिए, इनकी सर्विस से सस्पेंड करना चाहिए, इन्हें अरेस्ट करना चाहिए, इन पे एफआईआर बनना चाहिए और इन्हें जेल भेजना चाहिए। Friends, if you think that this video is valuable, then please do like, share, comment, subscribe, and please press the bell icon button. Thank you.